जल्दी बताओ मुझे बाहर कहाँ से जाना है? किसी ऐसी जगह से निकालना है जहाँ से गार्ड्स और ड्राइवर देख ना सके, ठीक है? बैकयार्ड से निकाल देती हूँ, लेकिन यार कितना चीप लगेगा। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। क्या ढूंढ रही हो? कोई शॉल या स्कार्फ है तुम्हारे पास? व्हाट? सेफ्टी के लिए चाहिए। अच्छा रुको। ये लो। थैंक यू। अगर मॉम का कॉल आए ना तो प्लीज संभाल लेना। वो तो ठीक है, लेकिन तुम प्लीज टाइम पर आ जाना। ठीक है। सॉरी। ये कोई तरीका नहीं है सॉरी कहने का। मुझे तो यही तरीका आता है। अगर पसंद नहीं है तो ठीक है, जा रहा हूं मैं। अच्छा रुको, यही तरीका आता है ना? तो ठीक है, ऐसे ही बोलो लेकिन 3 बार। ठीक है अमित साहब, भेज दीजिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है अमित साहब। आखिर आपने 20 साल खिदमत की है हमारी इस कंपनी की। जी जी सर, दुरुस्त फरमाया। लेकिन अब ये 7 कुछ दिनों का बाकी रह गया। आपको मालूम है मैं रिटायर होने वाला हूँ। हाँ हाँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आखिरी लम्हे तक मैं इसी तरह दयानतदारी से और मेहनत से काम करता रहूंगा। मुझे यकीन है। अमित साहब, एक दफा आपने जिक्र किया था कि आपके बेटे को कोई जॉब चाहिए तो आप फिर लेकर नहीं आए। जी सर, वो मैंने कहा था आपसे। माफी चाहता हूँ, उसे मैं ला भी रहा था लेकिन उसके इम्तिहानात शुरू हो गए। लेकिन अब तो खैर खत्म हो गए इम्तिहान, तो मैं भेजता हूँ उसे किसी रोज ताकि इंटरव्यू दे दे। अरे अमित साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? ये इंटरव्यू तो बस फॉर्मेलिटी है, लेकिन यकीन रखिए कि आपकी सीट का सबसे पहला हकदार आपका बेटा होगा। बहुत शुक्रिया सर, और ये तो आपकी मोहब्बत है। और मैं भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो मेरी ही तरह ईमानदारी और दयानतदारी से काम करेगा। मैंने उसकी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या बात है अमित साहब, खैरियत तो है? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही जरा गर्मी सी महसूस हो रही। एसी थोड़ा तेज कर दे।
ड्राइवर जरा गाड़ी रोको साइड। अमीर साहब, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मुझे घर जाना होगा। आई एम सॉरी, आप यहीं से दफ्तर चले जाएं। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं सर, मैं बस यहीं से दफ्तर पहुंच जाऊंगा, आप घर जाइए। ठीक है, सॉरी अमीर साहब। नहीं सर, ऐसा ना कहिए, मैं समझ सकता हूँ। ठीक, मैं पहुंचता हूँ जी, ऑफिस पहुंचता हूँ। घर चलो। मैंने सॉरी बोल तो दिया। सिर्फ 2 बार सॉरी बोला है तुमने। मैंने 3 बार कहा, तुमने सुना नहीं होगा। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सिर्फ 2 बार बोला है। तुम्हें मेरे सॉरी कहने से मतलब था ना, तो कह दिया। अब 2 बार कहूं या 10 बार, ये अच्छी जिद है तुम्हारी। Whatever. होता ना, तुम जैसी लड़की को खुद सॉरी कहने पे मजबूर करता। राइला, नैना कहाँ है? क्या बात है फयाज, आज तो आपकी कोई डिनर मीटिंग थी ना? नैना कहाँ है? नैना सीमा के यहाँ गई है और आपसे पूछकर गई थी। वो सीमा की तरफ नहीं है, मैंने खुद उसे एक लड़के के साथ सड़क पर मोटर बाइक में देखा। तुम मां हो राइला, तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ फर्ज है। क्या सारी ड्यूटीज मैंने निभानी है? क्या मैंने इस बात का ख्याल रखना है कि वो कहां जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है? और तुम सारा दिन बुटीक और पार्लर में अपना वक्त जाया करो और शाम होते ही अपनी फ्रेंड्स की तरफ चली जाओ। बेटी की मां होना कोई आसान बात नहीं है। राइला, तुम इतनी लाइल्म कैसे हो सकती है कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि वो इस वक्त अपनी दोस्त के पास नहीं, किसी लफंगे के साथ घूम रही है? फयाज, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नैना हमसे झूठ क्यों बोलेगी? क्यों नहीं बोल सकती झूठ? क्या तुम अपने बाप से झूठ बोलकर मुझसे मिलने नहीं आती थी?